गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम क्लास शुरू करते हैं। कहां से? पुरानी क्लास थी हमारी, ये हमने पढ़ा था। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई एम टेलिंग। जो हम पढ़ रहे थे धारा 16 में, तो हम देख रहे थे कि कैसे रिलेशन होते हैं जहां पे एक पक्षकार जो है दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता था, डोमिनेट करने की स्थिति में होता था। तो वहां पे दो तरह के रिलेशन हमको समझ में आते हैं। उनमें परिस्थितियां क्या हो सकती है? एक तो ऐसा संबंध होता है फिड्यूशियरी रिलेशन, या जो रियल या एपरेंट कुछ अथॉरिटी होती है, ये दो स्थितियां होती है। और एक बात उसमें खास तौर पे ध्यान देने वाली है कि जो दोनों पक्षकार होते हैं ए और बी, सपोज दैट वो एक बराबर नहीं होते हैं। उनमें बराबर इन द सेंस कि उनकी क्षमता में उनके कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है कि वो एक का प्रभाव ज्यादा होता है, जिसको कहा गया है कि दे आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग। बराबर होना ना, हम और आप कहीं ना कहीं से कुछ डिफर करेंगे। मैं थोड़ा सा आपसे ज्यादा प्रभाव रखूंगा आपके ऊपर, आपका उतना मेरे ऊपर कम प्रभाव होगा। गुरु शिष्य का जो एक उदाहरण पहले दिया जा चुका है। तो इस तरह के रिलेशन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा जब ऐसी परिस्थितियां जब होती हैं कि वहां पे वैश्वासिक संबंध होते हैं और दोनों पार्टीज आर नॉट इक्वल फुटिंग, तब वहां पे डोमिनेशन जो होता है एक पक्षकार का दूसरे पे हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मुझे लगता है। इसी का एक उदाहरण देके तब हम आगे बढ़ेंगे। कल एक केस छूट गया था समय के अभाव में। दैट इज लॉयड्स बैंक लिमिटेड वर्सेस बंडी। समझिएगा इस केस को थोड़ा सा। एक किसान होता है, उसके पास अपना घर होता है। शॉर्ट में चलूंगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। उसका बच्चा जो होता है ना, बेटा, सन। अब देखिए यहां पे कहीं ना कहीं जो रिलेशन आ रहा है वो फादर और सन का आ रहा है। लेकिन इन दोनों में आपस में कुछ ऐसा नहीं हुआ था। अभी केस समझ में आएगा। और उसके पास अपना एक फार्म हाउस टाइप घर था। इसका बेटा जो था, ही वॉज डूइंग अ बिजनेस, और उस बिजनेस में उसने बैंक से लोन लिया था। बैंक लोन था उसके ऊपर, और बैंक लोन वो ड्यू टू रीजंस ही कुड नॉट पे, रीपे यू कैन से। इट वॉज नॉट रीपेड बाय सन। उसका भुगतान सन ने नहीं किया। बढ़ता गया जो मामला। तो बैंक ने कहा कि ऐसा करो, कुछ हमको इसके बदले मॉर्गेज दिलाओ। तो सन बोलता है हमारे पास तो कुछ है नहीं, संपत्ति के नाम पे फादर के पास जो घर है वो दिया जा सकता है, बशर्ते फादर तैयार हो तो। मतलब ठीक है, चलो बात करते हैं। अब बैंक जाता है उनके पास, बैंक का ऑफिसर जाता है उनके पास, और बैंक का ऑफिसर जाता है उनके पास और कहता है, पूरी तैयारी थी। देखिए एक पूरी तैयारी, मतलब कि जो बेटा था, बैंक था, बैंक मतलब बैंक मैनेजर। तो इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बैंक मैनेजर ने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रखे थे। जब वहां जाते हैं तो एक ड्राइंग रूम होता है, ड्राइंग रूम में बैठते हैं। वहां पे बेटा होता है, बैंक मैनेजर होता है विद रेडी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद उसकी एक डॉटर इन लॉ होती है, सन की जो है वाइफ भी होती है। सन की जो वाइफ होती है, अब वहां ड्रामा देखिए, जो इमोशनल ड्रामा जिसको कह सकते हैं। बेटा कहता है पापा, पिताजी पूरा ये डूब गया है, अगर नहीं होगा तो मैं जेल चला जाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बैंक मैनेजर उसको कहता है कि बस बिजनेस की तो बात है, आप मॉर्गेज कर दीजिए। और कुछ नहीं कहता है, ध्यान दीजिएगा। बैंक जो होता है उसको ये सलाह देता है कि आप दे दीजिए, वो अपना बिजनेस चलेगा, वापस कर देगा, और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को बैंक ने सिक्योर किया, थोड़ा सा उससे मिस रिप्रेजेंट करके या झूठ बोल के या कुछ चीजें कंसील करके, जो भी आप शब्द समझना चाहें। उसको ये बताना चाहिए था कि भाई अगर ये लोन नहीं दे पाएगा तो तुम्हारा घर में कब्जा कर लूंगा और इसको बेच दूंगा।
और बेच के मैं अपना पैसा वसूल लूंगा, फिर तुम सड़क पे आ जाओगे। ये कोई बात उसको नहीं बताएगी। एक होती है सन की वाइफ यानी इसकी डॉटर इन लॉ, बाबूजी, वो फिल्मों वाली बात, बाबूजी आप मदद नहीं करेंगे तो आपके बेटे की मदद कौन करेगा, वो वाला कुछ ड्रामा हुआ, इमोशनल सीन क्रिएट हुआ, तो बेचारा ये। अब देखिए यहां पे क्या था, ये तीन लोग, ये अकेले, कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं एक तो फिड्यूशियरी रिलेशन था इसमें और इस पक्षकार को इन तीन के साथ मानी है, और यहां पे ये अकेले। अब यहां पे ये भी बात आ रही है नॉट एन इक्वल फुटिंग, इक्वल फुटिंग भी नहीं थी, मतलब दोनों बराबर नहीं थे। ये अकेला बेचारा कितना उन लोगों को झेलता, उनके इमोशन से कितना अपने आप को बचा पाता। तो यहां पे फिर वो तैयार हो जाता है, साइन कर देता है, और कुछ दिनों बाद वो उसने बिजनेस से पैसा नहीं दे पाता है। बैंक कहता है कि अब इस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी है वो सेल आउट करके हम पैसा ले लेंगे। हो गया लफड़ा। बैंक में ये जाता है, कोर्ट में जाता है पिता, वहां से कुछ निर्णय आता है शायद इसके पक्ष में, फिर ये कोर्ट ऑफ अपील में बैंक चली जाती है। तो वहां पे मामला ये होता है, न्यायालय ने यही चीजें इन दोनों को आधार बना के ये निर्णय दिया कि चूंकि इसका जो निर्णय था, फादर का जो निर्णय था, वो किसके एडवाइस पे डिपेंड किया था, बैंक मैनेजर की एडवाइस पे, सॉलिसिटर जो बैंक का था उसकी एडवाइस पे डिपेंड किया था। सो इट कैन नॉट बी सेड फ्री कंसेंट। इसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया गया और ऐसे संबंध थे जिसमें वो प्रभावित हो गया, तो यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस माना गया था। इसको आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा एक हेडिंग के तहत हम और देखना चाहें कि अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं, कुछ ऐसा आपके जीवन में हो गया है, कोई समस्याएं, कष्ट बहुत बार आता है कि आदमी टूट सा जाता है, तो उसको हम एक शब्द दे सकते हैं, मेंटल डिस्ट्रेस। मेंटल डिस्ट्रेस, तो ये तो आप रिलेशन समझ गए कैसी चीजें होंगी, तो कहां पे उसको मान लिया जाएगा कि अभी मानने की उदाहरण की बात हम आगे करेंगे, लेकिन आप यहां समझ सकते हैं कि वहां असम्यक प्रभाव यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया गया, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा देखा गया। अब हम यहां कह लेते हैं रिलेशंस तो हो गया, एक और हेडिंग इसी में, चाहे सब हेडिंग कर लें चाहे अलग कर लें, एक मैंने जैसा बताया कि मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस को क्या बोलेंगे भाई, मानसिक कष्ट कह लें। अब देखा जाए, पार्टी एक, वो ऐसे प्रॉब्लम में है, वो टूट चुका है एकदम से, उसके साथ कुछ ऐसी जीवन में घटनाएं हो गई हैं कि वो अपने आप को बहुत निरीह निसहाय अवस्था में पाता है, और उसको कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई रुपए की, पैसे की, रहने के लिए, घर की, कपड़े की, इनके लिए उसको किसी नेसेसिटी के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तब क्या स्थितियां हो सकती हैं? मानसिक कष्ट कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने मानसिक कष्ट के कारण, इस हेडिंग में अगर हम पढ़ें अनड्यू इन्फ्लुएंस में, तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे कष्ट के कारण, मानसिक डिस्ट्रेस के कारण वल्नरेबल होता है और हर मौके के लिए वो सहज अपने आप को उपलब्ध करा सकता है। तो एक केस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हां, क्या मामला हो सकता है। रानी अन्नपूर्णी, नाम तो बड़ा बढ़िया सा था, रानी अन्नपूर्णी वर्सेस स्वामीनाथ। स्वामीनाथ का मामला बनता है यहां पे। ये मद्रास हाई कोर्ट का 1970 का मामला है। मद्रास हाई कोर्ट आप चाहें तो बस जानकारी के लिए, मद्रास एचसी। एक महिला होती है, हिंदू, आप देख रहे हैं जैसा नाम है, हिंदू होती है, विडो होती है, और अब एक
विडो है जो कि हिंदू है, परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका फादर इन लॉ है, यानी इसके ससुर हैं, जाओ घर से निकलो, ना घर में रहने देंगे, ना खाने को देंगे, ना कुछ देंगे। अब इसकी स्थिति क्या हो सकती है, यहां पे इस चीज को आप समझिए। मानसिक कष्ट किसको हम यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के संबंध में अगर बात करते हैं तो मानसिक कष्ट किसको कहेंगे, इस स्थिति को कहेंगे। वुमेन हु इज विडो and she has no any shelter, she has a great need of money, you can say, for sustaining her life. उसको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। पैसे कहां से आएंगे, भीख मांगे, अदरवाइज ये फादर इन लॉ जहां है इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है। अब ये क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने मेंटेनेंस के लिए जाएगी ना, इसका कुछ तो संपत्ति में हक होगा। आप हिंदू लॉ पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, तो ये जाती है अपने मेंटेनेंस को, भरण पोषण जिसको कह सकते हैं, भरण पोषण के लिए इस पे क्लेम करेगी कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी है जैसे भी मुझे कुछ तो दो। अब ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस में जब ये न्यायालय में जाएगी तो कोर्ट में तो पैसे लगेंगे, पैसे है ही नहीं है, पैसे नहीं है। अब वो कहती है मुझे कहीं से तो पैसे चाहिए, किसी भी कीमत पे पैसे चाहिए। उस पैसे के लिए ये महिला उधार लेती है। मैं सिर्फ इसको इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि मेंटल डिस्ट्रेस को आप समझ जाइए, बाद में मेंटल डिस्ट्रेस को आप कहीं कंफ्यूज मत करिएगा कि व्हाट इज द सेंस ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। उधार लिया, अब उधार की शर्त देखिए, जो साहूकार है, मनी लेंडर है, उसने 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको पैसा दिया। 100%, यहां 5% नहीं मिल रहा है पर एनम, इसने 100% पे दिया। जाहिर सी बात है पे तो कर नहीं पाएगी। बाद में कोर्ट ये भी जाती है, मनी लेंडर कहता है कि भाई पैसे दो, ये कहती नहीं इस रेट पे तो नहीं है। फिर स्वामीनाथ के पास जाया जाता, कोर्ट के पास जाया जाता है, तो स्वामीनाथ जो मनी लेंडर होते हैं उनको मुंह की खानी पड़ती है, उनको कोर्ट कोई रिलीफ नहीं देती, बोलती नहीं, ये नहीं हो सकता, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रभाव है जो धारा 16 में है, आप इक्वल फुटिंग पे नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको कहां ले जाए, 16(2) के 1 में ले जाइए ना, रियल और अपरेंट अथॉरिटी। वहां लगता है ना मनी लेंडर है और ये है क्रेडिटर और डेटर का जो मैंने कल शब्द भी प्रयोग किया था पिछली क्लास में। तो वहां पे इसको मेंटल डिस्ट्रेस के तहत कोई जो मनी लेंडर था उसको कोई रिलीफ नहीं मिला और कहा गया कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस यहां बन रहा है। अब हम आगे एक केस और देखते हैं कि अगर आपको बहुत पैसे की जरूरत है, यहां पे एक चीज है ना, यहां पे तो हमने देखा कि मेंटल डिस्ट्रेस के कारण बहुत पैसे इसने उधार लिए। और अगर एक आप बात और सोचिए कि अगर आपको बहुत पैसे की जरूरत है, अर्जेंट नीड है, वैसे जनरली यू आर नॉट इन नीड ऑफ मनी, बट कुछ ऐसी बात आ गई जहां पे आप कह सकते हो कि आपको पैसे की जरूरत आन पड़ी अर्जेंसी में। अर्जेंसी में पैसे की अगर जरूरत आ गई तो वहां पे क्या कहेंगे, क्या वहां भी प्रपीड़न को हम यूज करेंगे, मानसिक कष्ट को यूज करेंगे? इसके तहत या इसके आधार पे आपको कोएर्सन किया गया ऐसा मानेंगे? अर्जेंट नीड ऑफ मनी मान लीजिए, अर्जेंट नीड ऑफ मनी, तो इसको एक लाइन में आप मान लीजिएगा कि नो डिस्ट्रेस, नो डिस्ट्रेस। इसका आपको मैं उदाहरण देता हूं, आपके दृष्टांत इलस्ट्रेशन 4 आप देखिएगा अपने बेयर एक्ट की। इलस्ट्रेशन 4 ऑफ सेक्शन 16 क्या लिखा है? 1, 2, 3, 4 A applies to a banker for a loan at the time when there is
स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट, मनी मार्केट में तंगी है, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और उस समय कोई व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करता है, तो क्या हुआ? द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब है यहां पे? ए है, इसको लोन चाहिए, अप्लाई करता है बैंक में मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो थोड़ा टाइट है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये कहता है मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए जनरली 9% रेट है तो अभी मैं जो दूंगा ये 15% पे दूंगा। बैंकर कह रहा है, अब देखिए, एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए एक्सेप्ट्स द लोन ऑन दीज टर्म्स, इट इज एक्सेप्टेड, ठीक है। बात समझ में आ गई? दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। दिस इज इन योर illustration 4 of section 16। आप यहां पे इसको illustration 4 से जोड़िए, फिर ऐसे कोई भी उदाहरण होंगे तो आप कर सकते हैं कि यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज नहीं हुआ है। मान लीजिए, सपोज दैट एक स्थिति और बन सकती है कि अगर कोई कानून बना है कि आपको ये करना ही करना है, चाहे आपको नुकसान हो या फायदा, तो अगर वो काम किया गया तो ये डिस्ट्रेस में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। या आप कह लेंगे कि वो असम्यक असर में नहीं आएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। इसको यहां से आप मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है अब। तो अगर आंध्रा शुगर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, आंध्रा शुगर लिमिटेड, शुगर क्या मिल है, क्या मिल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसको कहें स्टैट्यूटरी कंपल्सन, STATUTORYCOMPULSR। अगर कहें वैधानिक बाध्यता कोई है, यानी विधिक रूप से आप बाध्य हैं, जैसे इसके उदाहरण में क्या था, इस केस पे गन्ना का जो प्रोड्यूसर है शुगर केन का, उसको ये अधिकार था एक कानून के तहत कि वो चाहे तो अपने नियरेस्ट मिल में अपने गन्ने को बेच सकता है और चाहे तो अपना ओपन मार्केट में जाके बेचे। लेकिन अगर वो नियरेस्ट शुगर मिल में जाता है तो जो भी रेट है उस पे उसको खरीदना पड़ेगा। बस इसका इतना ही मामला था कि जो शुगर मिल है, शुगर मिल भी कभी कभी सरकारी सरकारी नियमों में जो सरकारी मिलें कह सकते हैं और प्राइवेट मिलें भी हैं, तो प्राइवेट मिल अगर कोई वहां पे है तो उसको अगर वो बेच रहा है तो जो कानूनी बाध्यता है कि इस रेट पे आपको खरीदना है तो उसको खरीदना ही पड़ेगा, वहां अनड्यू इन्फ्लुएंस का मामला नहीं बनेगा। बस इसमें इतना ही था कि स्टैट्यूटरी कंपल्सन में कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस का मामला नहीं बनता है। अब देखिए, इतनी स्थितियों को हमने समझा कि क्या हो सकता है जब दूसरा व्यक्ति, कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जब दूसरा व्यक्ति डोमिनेट कर सकता है किसी के इच्छा को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए। अब न्यायालय के पास जब चीजें जाती हैं तो वहां पे कुछ सेट पैटर्न होना चाहिए ना, कि किस मामले में हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे और उस मामले को एक्सेप्ट कर लेंगे सुनवाई के लिए कि यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया गया था। तो इसके लिए कुछ बेसिस ऑफ कह सकते हैं ना, बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या हो सकते हैं, आधार क्या हो सकते हैं। तो असम्यक असर की उपधारणा, प्रिजम्पशन माने उपधारणा, कब इसको हम ऐसा मान लेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स होने चाहिए।
उनको थोड़ा सा हम 3 पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा पहले चर्चा करता हूं कि क्या होगा, कि क्या स्थितियां हैं जिसमें हम न्यायालय की उपधारणा कर लेगी, प्रिज्यूम कर लेगी कि यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज हुआ होगा, और फिर उसके बाद उसकी सुनवाई होगी, फिर उसके फैक्ट्स पे आदमी न्यायालय विचार करेगा, उसके बाद डिसीजन देगा। तो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस की एक आप हेडिंग रख सकते हैं, कब होगा प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू। अभी मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूं कि बीच में आप मुझे कुछ पूछें, इसके लिए मैं आपको लास्ट में आफ्टर क्लास आपको पूरा मौका दूंगा, आप अपने पॉइंट्स नोट करके रखें, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कब उपधारित कर लिया जाएगा या उसकी उपधारणा बना ली जाएगी, कब ऐसा मान लिया जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज हुआ है। तो उसको हम पीछे देख चुके हैं कि ऐसी स्थिति में हो पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार जो कि दूसरे की क्षमता, दूसरे की सोच को, दूसरे की विल को, इच्छा को, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए आवश्यक है, उसको प्रभावित करने की स्थिति में हो, और वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, मैं इसको बता चुका हूं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप 16(3) में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, यह साबित करने का भार किस पे होता है? डिफेंडेंट का, क्योंकि प्लेंटिफ तो उसमें पीड़ित होता है, वो जाता है। जिसने ऐसा फायदा उठाया है, या जब जो पक्षकार कह रहा है कि मेरा फायदा इन्होंने ऐसी परिस्थितियों के आधार के कारण उठाया है, तो जिसपे वो ब्लेम लगा रहा है उसका उस पे ये भार होगा कि वो साबित करे कि ये जो कंसेंट पाई गई है that is free and no any influence is used in that consent, उसको कोई दबाव नहीं दिया गया है। एक बात है, लंकाशायर, LANCASHIRE, लंकाशायर लोन्स लिमिटेड वर्सेस ब्लैक। ये आप देख रहे हैं, लोन्स लिमिटेड मींस कुछ लोन उनका मामला रहा होगा, कोई बैंकर है। तो इसमें जो डिफेंडेंट थी ब्लैक थी, एक लेडी थी, एक लड़की थी, वो एज ऑफ मेजॉरिटी की थी, और उसने क्या किया था, इसकी मां ने यहां से लोन लिया था, और लोन के लिए इस लड़की ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी, ये दैट गर्ल वाज मैरिड, ध्यान देने वाली बात है, मैरिड, लोन लिया था, और लोन के लिए इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की थी। गर्ल की प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई थी लोन के लिए, और ये लोन वॉज टेकन बाय हर मदर। एंड ध्यान देने वाली बात है कि इसमें फिर सलाह करता, देखिए, तभी नहीं माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, कब? जबकि कोई अगर निर्णय लिया गया, ए है और इन्होंने बी को कॉन्ट्रैक्ट करने को कहा, तो बी का जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस माने कंसेंट होगी तो एक्सेप्ट करेगा तो प्रॉमिस में चेंज होगा, प्रॉमिस, सारी चीजें आप जानते हैं। तो बी जब अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो ये एक्सेप्टेंस इसके अपने इंडिपेंडेंट सोच का परिणाम होना चाहिए, उस पर प्रभाव किसी का नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जो इसकी थॉट है कह सकते हैं, या थिंकिंग है, या जो उसके विचार हैं, उस पर डिपेंड होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। किसी और से अगर प्रभावित हो रहा है और वो मान लीजिए इंडिपेंडेंटली किसी से सलाह लेता है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये सलाह इससे या इससे किसी रिलेटेड, जैसे यहां पे मदर थी और लंकाशायर लोन था,
जैसे अभी हम लोगों ने पिछला केस देखा, बंडी वाला केस, तो बंडी में क्या था, बैंक मैनेजर था, बेटा था, सब लोगों ने उसको कहा नहीं आप कर दीजिए, इसमें अपना मॉर्गेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे यहाँ पे मदर थी और लंकाशायर लोन्स लिमिटेड नामक जो बैंकर था वो था, उसने ये कहा कि नहीं आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वहां पे अब इसकी जो कंसेंट कहेंगे दैट वाज नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बाद में लड़की कहती है भाई इनसे इन्होंने कहा कुछ आप मॉर्गेज वार्गेज को जब इन्होंने रियलाइज करना चाहा होगा बेच वेच के, तो कोर्ट ऑफ अपील वगैरह से जब बातें आई होंगी, तो वहां पे स्क्रूटन, लॉर्ड स्क्रूटन थे, लॉर्ड SCRUTTON, लॉर्ड स्क्रूटन थे। अब देखिए यहां पे कहा जा सकता है कि एक लड़की है जो शादीशुदा है और समाज में माना जाता है कि जो लड़की शादीशुदा हो गई उसका माँ बाप से बहुत मतलब नहीं रह जाता, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा नहीं ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि जो लड़की शादीशुदा है और अपने उस पे एक फाइनेंशियली एक तरह से माँ बाप पे नहीं निर्भर है, लेकिन वो माँ बाप की बातों से प्रभावित नहीं होगी, ऐसा नहीं माना जा सकता। और वहां पे लॉर्ड स्क्रूटन थे, उन्होंने कहा कि ये मामला जो है कहीं ना कहीं मदर के इन्फ्लुएंस में लड़की द्वारा जो है उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया है दैट वाज डिपेंडेंट ऑन मदर्स एडवाइस। और उसमें दूसरा और भी था, लंकाशायर का जो मैनेजर रहा होगा, जो बैंकर रहा होगा, वो भी उसमें इन्वॉल्व था, उसने भी सलाह दी थी कि नहीं आप कर दो। तो कह सकते हैं कि दो पक्षकार ऐसी स्थिति में थे जहां की दो लोग एक पक्ष के जो थे वो ऐसी स्थिति में थे कि दूसरे पक्षकार के विचारों को उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए प्रभावित कर सके। इज इट क्लियर? अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि असम्यक असर की उपधारणा जो हुई कि ऐसी स्थितियों में किया जा सकता है।